तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने एक एक्सरसाइज दी थी आपको। और मैं एक दो दिन, आई थिंक 2-3 दिन हो गए उस एक्सरसाइज को। तो मैं आज उस एक्सरसाइज को करा देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा तो मुझे नहीं पता। बट उस एक्सरसाइज को कराने के बाद हम जो थ्योरम कल कर रहे थे, हमारा एक थ्योरम हम कर रहे थे जिसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। और वो थ्योरम हमें दे रही थी कि जो रियल नंबर का सेट है ये अनकाउंटेबल होता है, और इसके लिए हम एक थ्योरम कर रहे थे। तो उस थ्योरम को करेंगे हम बाद में। सबसे पहले एक एक्सरसाइज मैंने दी थी, आपको शायद याद होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हम करेंगे तो समझ में आ जाएगी। कि लेट कोई सेट है ए, जो कि एम्प्टी सेट है, ठीक है। मैंने इसका कहा था कि व्हाट इज द पावर सेट ऑफ ए। मतलब आपको ये नहीं बताना कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी तो सबको पता होती है, 2⁻0 1 आ जाएगा। बट एलिमेंट बताओ कैसे आएगा, तो आपको वो ध्यान में रखना है। देखो, आपको पता है कि पहले, सबसे पहले यदि आपको कोई सेट दिया जाता है, आपको पावर सेट लिखना है, तो सबसे पहले ये देखो इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो पावर सेट ऑफ ए में आप जानते हो 2⁻0 मतलब 1 एलिमेंट होगा। तो ध्यान से देखना, 1 एलिमेंट होगा। और आपको पता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब ये जो ए है, यदि आप एम्प्टी लोगे तो पावर सेट में ये एम्प्टी ही जाएगा, और हम इसको ऐसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे अब जो फाई जो है, जो एम्प्टी सेट है, वो एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि भले ही ये ए जो है वो एम्प्टी है, एम्प्टी सेट तो हमेशा इसका सबसेट होगा, है ना। और पावर सेट ऑफ ए में क्या आते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। इसका मतलब एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता ही है, तो ओनली एम्प्टी सेट ही आएगा जो इसका एलिमेंट बनेगा। इस वजह से कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होती है? 1। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये पूछा था, आपको याद होगा कि पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा, है ना। तो ये सेट क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी। सो the cardinality of power set of A, ये ज्यादा ब्रैकेट लगा दिए क्या? हाँ, ये थोड़ा सा इधर से हटाओ, क्योंकि मैं कार्डिनलिटी, अच्छा कार्डिनलिटी देखनी है ना मेरे को। ओके, सो कार्डिनलिटी देखना चाहता हूँ। कार्डिनलिटी कैसे देखोगे? देखो, अंदर वाला है सेट, पावर सेट ऑफ ए है, इसमें कितने एलिमेंट थे? 1, तो इसमें 1 है, तो पावर सेट ऑफ ए कर रहा है जिसमें 1 एलिमेंट है, मतलब 2⁻1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट आएंगे। अब कैसे आएंगे वो देखना है, बहुत ध्यान से देखो। पावर सेट में एक एलिमेंट हमेशा 5 होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, पहली चीज। अब दूसरा एलिमेंट क्या होगा? दूसरा एलिमेंट वो सेट खुद होता है। तो अभी जो हमारा सेट का वर्क कर रहा है वो ये सेट है। अब इसमें एलिमेंट कैसा है? ये है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है नेट में एक बार। मैं जैम की बात नहीं कर रहा हूं, नेट में आ चुका है। और आजकल हो क्या रहा है ना, जैम जो है कुछ क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो नेट से उठा रही है। नेट एग्जाम, मैं बता दूं आपको, नेट एग्जाम पीएचडी वालों के लिए होता है। जैसे आपके लिए, आपको एमएससी करनी है, ठीक है, तो आप देते हो आईआईटी जेम, है ना, और सीयूईटी भी हो रहा है आजकल। ऐसे ही आपको जब पीएचडी करनी होती है तो आपको एक नेट एग्जाम देना होता है, जिसको मैथ वाले स्टूडेंट इसको कहते हैं सीएसआईआर नेट, है ना। और गेट भी होता है। तो उन सभी में जो लेवल आता है वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले आते थे, अभी तो ये नहीं। बट हो क्या रहा है, प्रीवियस ईयर जो नेट वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं आईआईटी जेम में, उसको थोड़ा फॉलो, डिट्टो नहीं बट फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लॉजिक क्या होता है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए। तो समझ में आया, एक एम्प्टी सेट तो हमेशा एक एलिमेंट होगा ही होगा, बाकी दूसरा एलिमेंट द सेट खुद होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं कि इसका भी यदि पावर सेट कर लूं, पावर ऑफ ए, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्या होगा? देखो, पहली चीज, जब इसकी कार्डिनलिटी निकालेंगे 2⁻2 मतलब 4 एलिमेंट आएंगे इसमें। अब कैसे आएंगे? देखो, एक एलिमेंट जैसा कि मैंने बताया 5 तो होता ही है। दूसरा एलिमेंट, बहुत ध्यान से, अब ये हमारे लिए जो सेट है वो ये वाला वर्क करेगा, क्योंकि इससे पहले वाला सेट तो यही है। 5 आ गया आपका, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ये एलिमेंट से बने हुए सब सेट, तो एक ये हो गया, ठीक।
एक ये हो गया, इसको लिखोगे, अब देखो ये एक ब्रैकेट में है पहले से ही, जब इसको सेट बना के लिखोगे तो डबल ब्रैकेट लगाओगे। बोलो समझ आया? ध्यान रखना। अब चौथा एलिमेंट क्या होगा इसके अंदर? चौथा एलिमेंट द सेट खुद खुद होगा, मतलब ये पूरा सेट खुद ब खुद एक एलिमेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने आप कोई भी सेट अपने आप का सबसेट तो होता ही है, तो ये पूरा सेट आपका खुद ब खुद एक एलिमेंट बन गया। समझ में आ गया? तो ऐसे ही ये 1 2 3 और ये 4, 4 एलिमेंट आएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इट इज क्लियर? ज्योति और वंदना, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको एक और टास्क देता हूं, अब ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा बट आप लोग दिमाग लगाना, दिस इज योर एक्सरसाइज, कि आप इसका भी पावर सेट निकालेंगे। सपोज इस पूरे सेट को मैं बी सेट दे देता हूं, तो ना फाइंड द पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ बी, बट द कार्डिनलिटी क्या होगी इसकी? 2⁴ क्या होता है? 16 एलिमेंट आएंगे। थोड़ा सा क्रिटिकल है बट आपकी पूरे माइंडसेट को अच्छा कर देगा, और इस पे इंपॉर्टेंट भी डाल लेना। देखो भाई आप एमएससी में आ गए हो, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके लिए, है ना? सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। तो जो कठिन क्वेश्चन होगा उसके लिए रेडी रहो, कभी भी कहीं भी आ सकता है। ठीक चलो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम भाई रियल नंबर के सेट को अनकाउंटेबल प्रूफ करने वाले हैं कि कैसे वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, सो कल मैंने ऐसे ही आपको आइडिया दिया था, आज हम प्रॉपर प्रूफ लिखने वाले हैं। सो लेट आपका कोई ए सेट है, और जो मैंने कैसे लिया था कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू द टू सिंबल 0 1, है ना? और इसको मैंने एक नाम और दिया था कि इसको हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल दिस सीक्वेंस ऑफ ऑन, सॉरी ऑफ नहीं ऑन, कल भी यही गलती की थी, ऑफ नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ऑन करते हैं, ऑन टू सिंबल। ठीक है, और इस सेट को हमने बाद में देखा भी था, ये इन्फिनाइट, इसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और आइडिया पूरा मैंने आपको दिया था। उसके बाद मैंने एक ऐसा करता हूं, उसको अलग सीक्वेंस ऑफ सिंबल को अलग थोड़ा सा दिखा दूं। या बात है कि देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को और कर लो, अलग सेट नहीं दे रहा हूं मैं नाम। ठीक है, तो मतलब और करके चलो बी एक सेट कर लेते हैं, बात एक ही है, चाहे ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला लो। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है बेसिकली। तो इसको यदि मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस, यही तो कह रहा था ऊपर, जिसमें या तो वो 0 दे और या वो 1 दे। तो जो ऊपर आपको लिखा है ना, ये कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस ऑन टू सिंबल, वही ये चीज लिखी हुई है। तो बाय डेफिनेशन यदि मैं जाऊं तो ए एंड बी जो है, बाय डेफिनेशन ए सेट और बी सेट तो सिमिलर ही है बेसिकली। ठीक है, इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट वी वांट टू शो हमें क्या शो करना है कि A इज सिमिलर टू B इज सिमिलर टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारा टास्क है। ठीक है, तो अब इसको कैसे शो करेंगे? तो कल मैंने पूरा आइडिया आपको दिया था कि हाउ टू शो दैट, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो डायरेक्ट देखो मैं आप सभी से कहूंगा उसको भी आप लिख लेना। ठीक है, वो आपको पूरा आइडिया देगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब जो बहुत डिटेल में तो नहीं, क्योंकि कल हम बता चुके हैं, तो आराम से पढ़ेंगे, बट आपको समझ में सब आएगा कि जैसे प्रूफ यदि आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो आपको कितना करना है, उस हिसाब से लिखवा के आपको दे रहा हूं। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ फाई, जो कि ए सेट से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे होगा। बट इससे पहले मैंने बहुत सारी चीजें उधर आपको बताई थी, तो वो सब आप लिख लेना, क्योंकि जब आप ये प्रूफ देखो तो आपको समझ आए, है ना? क्योंकि अभी देखने में तो ये समझ आएगा क्योंकि हम कल पढ़ के आए हैं, बट जब सपोज आप 1-2 महीने बाद, या फिर सपोज आप जब जेम का पेपर फरवरी में दे लो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है कहीं और आप तब देखते हो, और ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है।
है ना। आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा कि वी ऑल नो दैट द रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, हाउ टू शो दैट कि रियल नंबर सेट इज अनकाउंटेबल, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो वहां पे ये नहीं है कि भाई पूरी चीज दिखा रहे हो, आराम से करो कायदे से, है ना। उधर जरूरत नहीं है, उनको सब आता है, हमें अपने लिए सीखना था बस। तो वहां पे कैसे करना है इंटरव्यू में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक फंक्शन लेना है, और ए सेट जो हम ऊपर ए लो या बी लो बात एक की है, ए सेट को पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से मैप करा रहे हैं। और मैप हमने कल कैसे ली थी कि यदि मैं कोई फंक्शन ए का एलिमेंट ए एफ जो है वो ए का एलिमेंट है, ए में ऐसे ही फंक्शन आ रहे हैं, उसको मैं क्या कर दे रहा हूँ एक्स एफ नाम दे दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। और एक्स एफ जो है वो कैसा फंक्शन है, ध्यान से देखना, इसमें वो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं जो आर पे 1 दे रहे हैं, ठीक है। अब इस मैप को मुझे बस ये बता देना है कि ये 1 1 on 2 होगा। मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है, बहुत ध्यान से, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है, ये सब आपको पता है। देखो एफ जो फंक्शन है वो एक फंक्शन होगा जो कि नेचुरल नंबर से 0 1 पे जा रहा होगा, ठीक। अब एफ जो है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, इसका मतलब जो एक्स एफ है, जब जब हम आर को एन से ले रहे होंगे, हम एक्सएफ में एक्सएफ को हमने कैसे डिफाइन किया है कि एक्सएफ वो है कि उसमें वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जिसमें फंक्शन बन दे रहा है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था आर जब बिलोंग करने लगता है, एक मिनट कोई आया है सो इन कर देते हैं। ओके, तो एक्सेप्ट क्या है, इसमें वो सारे, देखो एक्सेप्ट जो है वो बेसिकली एक सेट है, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब देखने में ये हो सकता है आपको मैप लग रही हो, बट ये सेट है। क्यों सेट है, क्योंकि ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जाएगा। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन जाता है, सबसेट जाते हैं, और किसके सबसेट जाएंगे, नेचुरल नंबर के जाएंगे। तो इसी वजह से इसको जो डिफाइन किया गया है वो नेचुरल नंबर से एलिमेंट आ रहे हैं, और एक कैसे डिफाइन है कि एफ ऑफ आर पे ये 1 दे रहा है, वो सारे एलिमेंट जिन पे ये 1 दे रहा है। गॉट द पॉइंट। कल मैंने इसको समझाया था, जिसको मैं कह रहा था कि यदि आर बिलोंग्स टू एक्स देन 1, आर इज नॉट बिलोंग्स टू एक्स देन 0। तो ये करेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, बट हमें इंटरेस्ट ओनली 1 वाले में। और मैंने कल बताया भी था, क्योंकि लास्ट में जब 1 2 प्रूव करेंगे तो हमें यही मिलता है ना। तो उस वजह से हमें ऐसा ही सेट बनाते हैं, 0 वाले से हमें मतलब ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो कल हम इसको पूरा इन डिटेल हमने देखा था। तो होपफुली if you have any queries or something like that you can just watch the previous lecture, ठीक है। so let's start। so हमने एक मैप बनाई फाई, ठीक है। आई चेंज दी कलर, मैंने एक मैप बनाया फाई। फाई को कैसे मैप किया मैंने, ए टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और फाई ऑफ एफ, एफ इज द एलिमेंट ऑफ ए, बिकॉज ए सेट क्या है, ए में वो सारे कलेक्शन ऑफ फंक्शन आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर से 2 सिंबल पे मैप है, और यहां से मैंने एक्सेप्ट बना दिया, राइट। अब बात करते हैं कि हमारा टास्क है कि इस फाई फंक्शन को हमें 1 1 on 2 दिखाना है। सो लेट फाई इज 1 1। लेट का मतलब ये नहीं है कि अभी मैंने मान लिया है, हम प्रूव कर रहे हैं, तो हम हेडिंग डाल रहे हैं फाई इज 1 1 कैसे। तो कल मैंने आपको सिंपल बताया था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कि यदि मैं 2 इमेजेस सेम लेता हूं, यदि मैं कोई 2 इमेजेस सेम लेता हूं, एफ ऑफ फाई ऑफ एफ फाई ऑफ जी, वेयर एफ कॉमा जी इज इन ए, ठीक है। ए के एलिमेंट होंगे दोनों। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं, ठीक है। यदि 2 एलिमेंट है, इंप्लाइड डेट क्या होगा यहाँ पे, एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स जी। और कल हमने देखा था यदि ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ और जी को सेम होना पड़ेगा, वो दोनों ही फंक्शन को सेम होना पड़ेगा फॉर ऑल एफ जी ने, हैंस 1 1, कि 2 इमेज सेम है तो उनके एलिमेंट सेम आ जा रहे हैं 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। सारा प्रॉब्लम इसके ऑन टू में, बट देखो ऑन टू दिखता साफ है पर प्रूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सो नाउ ऑन टू कैसे करोगे ऑन टू प्रूफ, कि इफ टी कोई एक सेट है जो कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि टी के लिए एक मैप ढूंढता हूं एफ टी, ठीक है। और ये मैप बनाता हूं नेचुरल नंबर से 2 सिंबल 0 1, ठीक है। देखो भाई
हमारा टास्क ऑन टू दिखाने का क्या होता है कि हमें इससे एक एलिमेंट लेना है और इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करानी है। तो प्री इमेज के लिए हमारा एक फंक्शन हमारे पास होना चाहिए जो ए में बिलोंग करना चाहिए, तो हम वही बना रहे है ना। ठीक, तो कल मैंने बताया भी था। हमने एक एफ टी बनाया, मैप डिफाइन करी जो नेचुरल नंबर से 0 1 पे जा रही है। और एफ टी कैसे मैप करती है, कल मैंने आपको बताया था कि आर एफ टी आर जो है वो 1 दे रही है व्हेन आर बिलोंग्स टू टी, और 0 दे रही है व्हेन आर इज नॉट बिलोंग्स टू टी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने मैप ही उस फंक्शन को ऐसे बना रखा है जिससे में लास्ट में कोई हमें दिक्कत ना हो। तो जैसे ही मैं इस पूरे फंक्शन एफ टी आर, सॉरी आर नहीं लिखेंगे क्योंकि आर तो हम डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से लिखते हैं। यदि मैं इस फंक्शन में जैसे ही एफ टी लगाएंगे तो ये हमें दे देगा टी। ठीक है, प्री इमेज इसके लिए, मतलब इस टी के लिए आप एफ ऑफ टी फाई इस पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको टी मिल जा रहा है। प्री इमेज एग्जिस्टेंस है कि हर एक आप कोई भी एलिमेंट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लो, आप एक हमेशा एक फंक्शन बना पाओगे जो 2 सिंबल पे डिफाइन होगा। ठीक है, और ये प्री इमेज की एग्जिस्टेंस मिल कहां से रही है, हमने फंक्शन ही अपना जो फाई है वो ऐसे ही डिफाइन ही किया था, कहां गया, ये रहा। ठीक है, इसकी वजह से हमें एग्जिस्टेंस मिल जाती है। ठीक है, और यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो हम इसको लिखेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारा फाई जो है, यदि आपका मन हो कि भाई हम तो लिखना चाहते हैं, तो फाई ऑफ एफ ऑफ टी ये क्या बनेगा, टी ऑफ एफ टी टाइप बनेगा, है ना। तो ये आपको बेसिकली वो तो है तो टी ही ना। ओके, वो तो आपका सबसेट ही है एक तरीके से। ठीक है, तो बात एक ही है, और इसी के लिए आपको क्या मिल जाएगी, ये प्री इमेज मिल जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा मैंने कल जो एक्सप्लेन किया था उससे थोड़ा सा शॉर्ट किया है, और ये सारा चीज वही है। यदि आपको उसमें ज्यादा मतलब कंफर्टेबिलिटी हो तो वो आप कर सकते हैं, वरना ये बहुत छोटा सा प्रूफ है। ठीक है, मेन चीज बस इतना पॉइंट है ये ऑन टू में, ये फंक्शन और शुरुआत में जो आप लेके चल रहे हो वो, यदि आपने वो नहीं लिया देन यू कांट से दिस कि आप प्री इमेज मिलेगी, बट हमने लेके ही यही चल रहे हैं कि भाई एफ आर पे बन दे रहा है, तो बात तो वही है ना। ये भी आपको एफ आर पे बन ही दे रहा है, जब आप आर टी में, तो क्या हो गया, वो टी ही हो गया। ठीक, तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि 1 1 1 2 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ए इज सिमिलर टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट एक और मेरे पास एक तरीका है जिसको मैं अभी आगे भी यूज करूंगा, वो करता हूं मैं मोस्टली। उससे भी इस क्वेश्चन को आप जैसे सपोज आपको ऑन टू, इस प्रूफ में होता गया है ना, ऑन टू समझ नहीं आता मोस्टली कि क्या लॉजिक लगा कि ऑन टू, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं ऊपर डिफाइन करना कि वो 1 पे कर दे तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे एक और तरीका मैंने निकाला है कि आप ऐसे भी कर सकते हो इस प्रूफ को। यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या करो कि पहले आपने ये फाई को 1 1 दिखा लिया, है ना। अब आप एक मैप बनाओ साई को ही। ठीक है, यहां से आपने ये प्रूफ कर दिया है कि ए सिमिलर टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू बी। तो यहां से अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, कार्डिनलिटी ऑफ ए अनकाउंटेबल है, ये अपने आप में प्रूफ खत्म हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपको नई डिटेल बता रहा हूं। ठीक है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, पहला ऑन टू ना करके ऑन टू की जगह ये कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि लेट एक फंक्शन है साई, बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा यूनिक है, आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो यदि आपको ऑन टू दिखाना नहीं आ रहा है तो। और ये सब जगह एप्लीकेशन लागू है। ठीक है, एक फंक्शन में डिफाइन करता हूं साई और इस मैप को पलट देता हूं। अब मैं मैप एक लगा रहा हूं पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ए पे। अभी मैंने ऊपर मैप क्या बनाई थी, ए से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब मैं ये दिखा दूंगा कि ये जो उल्टी मैप है ये भी 1 1 है। देखो ऑन टू जो है वो 1 1 का उल्टा होता है मैप के लिए, मतलब इधर का उधर कर दो। तो मैंने जब ए से पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर था तो मैंने 1 1 दिखा दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ए पे है फिर भी 1 1 दिखा दे रहा हूँ, देन वी आर ओके। देन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि ये सिमिलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि आप इधर साइड से इधर साइड 1 1 दिखाते हो दैट मीन्स पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन इक्वल टू ए, और जब आप उधर साइड से दिखाते हो तो आप कहते हो कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, दोनों को कंबाइन करो तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी, हो गया ना सेम। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन टू की जरूरत नहीं पड़ती, आप 1 1 से ही काम चला सकते हो, क्योंकि 1 1 आसान होता है। 1 1 में कुछ नहीं करना होता, 2 इमेज लो, बात खत्म हो गई। तो वही हम यहाँ पे करेंगे
हाँ, पर मेन चीज है आपको फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए, वरना वो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। बट यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करना तो यहाँ बहुत आसान है। क्या है कि यदि आप साई ऑफ, देखो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी सेट लोगे तो वो एक्स टाइप का होगा, और यहाँ पे मैप कर दो एफ एक्स, बन गया मैप, क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जब आप वन वन साई इज वन वन ये चेक करने जाओगे तो 2 मिनट का काम है। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत आसान है, ये तो हम कर चुके हैं ना। तो यदि आपको जिन जिन को ऑन टू समझ नहीं आ रहा है ना, ये जो नया आज डिसाइड किया है, कल वाला तो आया ही होगा, आज थोड़ा मैंने थोड़ा बहुत कम तरीके से लिखा है उसको, क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। तो जिनको वो समझ में नहीं आया वो ये भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे? यदि मैं कहता हूं फॉर एक्स कॉमा वाई इन ए, है ना, ए नहीं सॉरी, एक्स और वाई को ए में थोड़ी लोगे, एक्स और वाई को आप लोगे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो फॉर एक्स वाई इन ए, यदि मैं कहता हूं कि इमेजेस आर सेम, यदि कोई दो इमेज आपकी सेम है, नहीं यहाँ पे इफ लगाओ, इफ images of these two sides are same, then this implies मैप करो fx is equal to fy, और जैसे ही ये दोनों इक्वल होंगे दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बताओ? हो गया ना, x बराबर y। तो आपने इमेजेस सेम ली, एलिमेंट सेम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे वन वन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये वन वन हुआ, आप यहाँ से इंप्लाई कर सकते हो कि द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ ए। दिस इज इक्वेशन सेकंड, ध्यान से देखना। और जो ऊपर हमने एक फाई मैप डिफाइन किया था, वहां पे हम क्या इंप्लीकेशन लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं इंप्लीकेशन लगा सकता हूँ द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको दे देता हूँ इक्वेशन 1। और मैं अब आपसे कहूं कि मैंने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं, इक्वेशन 1। नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यदि इक्वेशन 1 और 2 को भी कंबाइन कर देते हैं, देन वी ऑल्सो गेट द सेम आंसर। द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अगेन इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ ए, एंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ बी। Hence, yeah, this implies that A or B both are uncountable. Or both are uncountable. Why? Because power set of natural number is uncountable. ठीक है, क्योंकि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर अनकाउंटेबल है, तो ए और बी भी अनकाउंटेबल होंगे, बिकॉज ए एंड बी आर सिमिलर टू द पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको मैंने दो तरीके दिए, कल पूरा एक्सप्लेन वे विद वन वन एंड ऑन टू एक ही मैप से, अदरवाइज यू कैन यूज 2 मैप्स। ठीक है, सो दिस इज द वे। और यहां से आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस on two symbol is uncountable। ठीक है, जब आप ये कह रहे हो कि कलेक्शन ऑफ ऑल द सीक्वेंसेस ऑन टू सिंबल इज अनकाउंटेबल, ध्यान समझना। ठीक है, यहां पे एक और बात कर सकते हैं कि एनी सेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी सेट विच कंटेन्स, ये थोड़ा सा सही से लिखते हैं, थोड़ा इरेज करते हैं, क्योंकि ऐसा सही बनेगा नहीं। अरे ये क्या कर दिया। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो जाएगा, है ना, तो वो भी हमें सही करके चलना पड़ता है, बिकॉज है ये। पहले ये बताओ, इतना समझ आ गया आप लोगों को? फिर आर के ऊपर बात करते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी जल्दी बताओ भाई, कमेंट करिए, या आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया? ओके, बंदना आपको क्लियर है ना? ठीक है, ओके। सो आप लोग बताते रहिएगा, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये एक इम्प्लाई कर लिया, हमारा एक सेट था, तो वही हम सेट लिखना भूल गया था मैं, तो वो बहुत जरूरी है। देखो भाषा बहुत जरूरी है। ओके, लैंग्वेज आप क्या लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। सो a set containing
ऑल द सीक्वेंसेस और कलेक्शन ऑफ, बात एक ही है, ठीक है। ए सेट कंटेनिंग ऑल द सीक्वेंसेस ऑन टू सिंबल, a set containing all the sequences on two symbol is uncountable। यही प्रूव करा अभी ऊपर। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं टू सिंबल पे, बाइनरी। टू सिंबल को क्या कहते हैं? बाइनरी। अब मैं कह रहा हूं यदि टू सिंबल पे ये अनकाउंटेबल हो जा रहा है तो थ्री सिंबल, फोर सिंबल, सब पे अनकाउंटेबल होगा। भाई दो पे कोई चीज, मैं कहता हूं दो एलिमेंट पे कर रहा हूं तब अनकाउंटेबल है, तीन पे तो और ज्यादा होंगे ना, चार पे तो और ज्यादा होंगे। मैं 10 एलिमेंट लूंगा तो और ज्यादा फंक्शन बन जाएंगे, फिर तो और ज्यादा सीख, तो वो तो अनकाउंटेबल होंगे ही होंगे जब ये है। तो मैं क्या लिखूंगा? ए सेट कंटेनिंग, पूरा सेम टू सेम, ऑन 10 सिंबल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि भाई टू सिंबल पे तो मैंने प्रूव कर ही लिया, तो 10 सिंबल ऑटोमेटिकली अनकाउंटेबल हो गई होगा, उसमें तो और ज्यादा होंगे ना, ठीक। और जैसे ही हमने 10 सिंबल का बात किया तो आप जानते हो कि ये होता है डेसिमल, पढ़ा होगा कंप्यूटर, डेसिमल सिस्टम। 10 सिंबल होता है डेसिमल, कहां से कहां तक? 0 to 9। तो 0 1 2 3 4 9 तक जाओगे, 10 एलिमेंट्स या 10 सिंबल आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि कोई भी रियल नंबर एक डेसिमल सिस्टम में होता है। आप कोई भी रियल नंबर लो, 0 आप कोई भी दुनिया का नंबर उठा लो, उसमें आप 0 से 9 के बीच में ही एलिमेंट यूज करते हो, उसके अलावा तो कोई एलिमेंट है नहीं ना। जैसे मैं कहूँ 50, उसमें भी आपने 5 और 0 यूज किया है, जो कि इन्हीं के बीच में आता है। तो ध्यान रखना आप लोग कि कोई भी दुनिया का एलिमेंट है वो 10 सिंबल पे ही चलता है रियल के अंदर। आप कोई भी डेसिमल नंबर लिख लो, फ्रैक्शनल नंबर लिख लो, डिवाइड करोगे डेसिमल में आएगा, वो रियल ही होगा, और वो 10 सिंबल में से किसी से बन रहा होगा। समझ में आ गया? तो यहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने 10 सिंबल को बता दिया कि वो सेट अनकाउंटेबल होगा, हेंस द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका ये वाला प्रूफ जो होगा उसके बाद 2 लाइन के अंदर आपका निकल आएगा कि आर इज अनकाउंटेबल। तो ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। कोई भी रियल नंबर को आप डेसिमल सिस्टम में लिख सकते हो, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल, ठीक। किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस पूरे प्रूफ के दौरान हुई है, देन यू कैन जस्ट टेल मी, ठीक है। सो 1 मिनट रुक लेते हैं, आप लोग आराम से अपना कोई डाउट है तो फटाफट माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जहां पे हम और सेट, जैसे नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो देखते हैं वो कैसा सेट होता है। फिर देखते हैं जेड क्रॉस जेड, फिर देखते हैं क्यू कैसा सेट है, ठीक है। फिर देखते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट है, इरेशनल रेशनल, इस सेट को देखते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल है। अब इन पे बात करते हैं क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है ना। तो अब आपके पास, अब देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई, आपने आर को अनकाउंटेबल कह दिया, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो, आप यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हो, वो तो हम ऊपर बोल ही आए थे खैर इससे पहले, बट यहां से आप और डायरेक्टली बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कि आप कोई भी नॉन एम्प्टी इंटरवल लोगे, ए बी या कोई सा भी, वो भी आर के सिमिलर होता है तो वो भी क्या हो गया? अनकाउंटेबल। तो आप इसी प्रूफ से उसको भी प्रूव कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है। उस मतलब वो आपको, हाँ वो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ये बताता है कि एक इंटरवल आर के सिमिलर है, वो ये थोड़ी कहता है वो अनकाउंटेबल वगैरह। तो वो तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, बट हाँ यहां से आप ये बता सकते हो कि ए बी जो है वो भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहां से ये भी निकल आ जाता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी इंटरवल, नॉन एम्प्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉन एम्प्टी नहीं किया तो वो फाइनाइट भी हो सकता है। तो नॉन एम्प्टी इंटरवल इज ऑल्सो अनकाउंटेबल फ्रॉम दिस थ्योरम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीजें देख ली। यदि मैं बात करूं कि अभी तक आपने अनकाउंटेबल कौन कौन सा सेट देख लिए है, तो अब आपके पास लाइन लगी हुई है। क्या लाइन लगी हुई है? सबसे पहले आपने सबसे पहला सेट देखा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद आपने कौन सा सेट देखा? आपने देखा कि भाई यदि मैं एन क्रॉस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे लूं ये भी अनकाउंटेबल होता है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लूं, है ना। आर भी आपने देख लिया, है ना। और आपने क्या देखा कि आर इंटू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर करेंगे वो भी होगा,
यदि आप मल्टीप्लाई किसी भी दो का करेंगे हो जाएगा। उसके बाद आपने एक देखा कि कोई भी नॉन एम्प्टी इंटरवल लोगे वो भी हो जाएगा। तो इतने सारे जो हैं वो सेट हैं जो आपके अनकाउंटेबल है। तो मुझे नहीं लगता अभी क्यू कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के आपको अभी कोई कंफ्यूजन होगी कि कोई अनकाउंटेबल नहीं होगा। यदि मैं कोई भी बना दूं एज सच तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ भाई एक, मतलब आप ये ध्यान रखो कि यदि आपका कोई भी मल्टीप्लिकेशन में भी बन रहा है और उनमें उन मल्टीप्लिकेशन में से कोई एक भी अनकाउंटेबल है तो वो पूरा ही मल्टीप्लिकेशन अनकाउंटेबल सेट ही हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे n काउंटेबल है आप सबको पता है, बट पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या था, अनकाउंटेबल, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये अनकाउंटेबल ही है तो कुछ भी होगा वो अनकाउंटेबल पे ले जाएगा। यदि जब तक दोनों काउंटेबल नहीं है तब तक हम नहीं, और ये नहीं कह सकते कि भाई दोनों काउंटेबल है तो हमेशा काउंटेबल ही होगा। ठीक है, फाइनाइट में है, इनफाइनाइट में पॉसिबल नहीं है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो ये भी एक वो है कि दोनों फाइनाइट हैं या फिर जो प्रोडक्ट हो रहे हैं सब फाइनाइट, मतलब सॉरी फाइनाइट नहीं, काउंटेबल हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट उनका फिर बाद में काउंटेबली आउटपुट दे, कोई जरूरी नहीं है। अनकाउंटेबल में हमेशा अनकाउंटेबल देगा। ठीक है, तो काउंटेबल की बात अभी करते हैं, इसलिए मैंने रोक रखा है, पहले अनकाउंटेबिलिटी आपको क्लियर कर दूंगा, आफ्टर दैट वी कैन मूव ऑन काउंटेबिलिटी। सो नाउ वी मूव ऑन काउंटेबिलिटी। देखो काउंट, जैसे हमने अभी 1 1 के ऊपर देखा था ना कि दो मैप हमने डिफाइन करी थी और हमने बता दिया था, ऐसे ही एक फंक्शन है, मैं दो तरीके से आपको कराता हूं। अब हमारा टास्क क्या है, टास्क ये है कि हम जानते हैं कि n जो है वो हमारा काउंटेबल सेट होता है, हमने पढ़ रखा है। अब हमें ये बताना है कि n क्रॉस n क्या होता है। ठीक है, सो लेट, ठीक है, इसमें मैं दूंगा आपको एक एक्सरसाइज। ठीक है, और दूसरा जो प्रोसीजर है उससे मैं आपको बताऊंगा पूरा कि ये कैसे होता है। तो एक एक्सरसाइज के थ्रू में एक साइड से तो मैं कर देता हूं, दूसरे साइड से आपको करना होगा। तो मैं एक फंक्शन, देखो इसको मुझे दिखाना, ये बेसिकली होता है काउंटेबल, द आंसर इज काउंटेबल। ठीक है, अब आंसर काउंटेबल है तो कैसे, हमें एक मैप बनानी पड़ेगी, और काउंटेबल बता रहा हूं तो फिर नेचुरल नंबर से आपको एक नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर में मैं एक मैप बनाता हूं। ठीक है, और एक कैसे डिफाइन कर रहा हूं कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1, n। आप देख सकते हैं वेल डिफाइंड मैप है, मैं नेचुरल नंबर को 1, नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रहा हूं, आप आराम से देख सकते हो। दिस मैप इज 1 1, दिस मैप इज ऑन 2। ठीक है, और ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, कि ये 1 1 ऑन 2 कैसे है, 1 1 एंड ऑन 2, ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, तो ये 1 1, देखो ऐसा करो, अभी 1 1 ऑन 2 छोड़ो। ठीक है, ये 1 1 ऑन 2 छोड़ो, रुको, मैं तो कुछ और ही लॉजिक से यहाँ पे आपको बताने आया था। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है बस 1 1 ऑन 2 का मैं अभी यूज नहीं है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है ये 1 1 है। ठीक है, ये 1 1 आपकी एक्सरसाइज है, अब मैं मान के चल रहा हूँ ये 1 1 है। ठीक है, और ये हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये 1 1 है, क्योंकि आप सीधा दिख रहा है हर एक एलिमेंट की इमेज, मतलब कोई भी एलिमेंट लोगे सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो 1 1 होगा। जब 1 1 होगा तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, द कार्डिनलिटी ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर। समझ में आ गया, इसको डाल दो इक्वेशन 1। अब एक दूसरा मैप डिफाइन करो, क्योंकि मुझे इन दोनों की कार्डिनलिटी को इक्वल कहना है, तो हमें एक मैप बनानी पड़ेगी। लेट, एक मैप लेता हूं g, जिसको बनाता हूं नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। ठीक है, तो अब ये मैप क्या होनी चाहिए, दिस इज योर एक्सरसाइज, दिमाग लगाना बढ़िया से। ठीक है, और मैं एक पूरा एक आपको दे देता हूं, इसको ले लेना n1, इसको ले लेना n2, और यहाँ पे एक ऐसा कोई मैप रखो जो n में ही आए हमेशा, और आपका 1 1 दे दे। हमें क्या चाहिए, g इज 1 1। ठीक, दिस इज योर एक्सरसाइज, ये आपको फंक्शन बनाना है, और नहीं आएगा तो मेरे से आप अपना एक्सरसाइज पूरा करके मेरे को पर्सनली ऐप पे भेजें या फिर आप व्हाट्सएप पे भेजें। ठीक है, आई विल चेक। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, थोड़ा सोचेंगे आ जाएगा। ठीक है, चीज मन में नहीं आएगा तो आप पूछ भी सकते हैं मेरे से। आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा, एक फंक्शन खुद डिफाइन करना होगा, g इज 1 1। अब इससे फायदा क्या है, जैसे ही आप प्रूव करेंगे g 1 1 तो यहां से आप क्या कह पाएंगे, द नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी इज लेस देन नेचुरल नंबर, द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। एक क्वेश्चन 2, तो जो ऊपर रूल लगाए थे वही लगा दो। यहाँ पे आप कह रहे हो ये इससे छोटा है
और यहाँ पे क्या दे रहा हूँ भाई, ये इससे छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, सो ऑन कंबाइनिंग, आई चेंज द कलर, ऑन कंबाइनिंग, ठीक है, जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर। समझ में आ गया? तो ये जो कार्डिनलिटी है ये भी सेम ही होती है। ठीक है, अब और ये सेम आपका कब तक होती है, ये सेम होती है अप टू फाइनाइट टाइम्स। ठीक है, आप n को कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो अप टू फाइनाइट टाइम्स, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू n। आप हमेशा एक ऐसे ही, जैसे अभी हमने प्रूफ किया ना, ऐसे ही हमेशा मैप बना पाओगे, हमेशा आप दिखा पाओगे ये n के सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको पता चल गया कि नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई कितने भी बार आपस में कर दो, मतलब फाइनाइट टाइम्स होना चाहिए, इन्फानाइट टाइम्स मत कर देना। ठीक है, आर्बिट्रेरी टाइम्स वो दिक्कत पैदा करता है, वो आगे हम देखेंगे क्यों करता है। तो वो सिमिलर हो जाता है नेचुरल नंबर की, हेंस काउंटेबल। इसको लगा लो इंपॉर्टेंट, और मैं नीचे स्टेटमेंट पूरा कर देता हूं कि नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर इज काउंटेबल सेट। ठीक, और यहाँ पे और आप देखना चाहो तो यहाँ पे सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर अप टू नेचुरल नंबर इज काउंटेबल सेट। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। गॉट द पॉइंट? इट इज क्लियर इतना सबको? कोई दिक्कत इतने में? कोई भी दिक्कत आप लोगों को कुछ पूछना है? ठीक है, चलो अब थोड़ा इसी चीज जो अभी हमने शॉर्टकट में एक मैप के थ्रू करी, ठीक है, ये जो अभी आपने देखा कि n क्रॉस n जो है वो काउंटेबल है बाय मैप। अब बात करते हैं कि किसी और तरीके से कह सकते हैं कि इसको काउंटेबल है, तो वो भी एक तरीका है। जैसे कुछ लोगों को मैप कम समझ में आती है तो उनको ये वाला तरीका पसंद आता है। आपको देखो सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, मतलब आप परेशान हो जाओगे भाई ऐसे भी यार इतना मैथ कब से आने लगा कि एक चीज को हम 10-10 तरीके से कर सकते हैं। 10-10 तो नहीं बता रहा, अभी 2-2 तो बता ही रहा हूँ, बट हाँ आप इसको और भी तरीके बहुत सारे हैं जो जिनसे आप कर सकते हो, बट फिर वही है कि इतने तरीके सीख के क्या ही करोगे, दो बहुत है। ठीक है, सो पहले एक हमें स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी प्रूव द सेम स्टेटमेंट एज अनदर मेथड। ठीक है, इफ ए कोई सबसेट है एक्स का, बहुत ध्यान से समझना, ए कोई सबसेट है एक्स का और मैं एक मैप डिफाइन कर रहा हूं ए टू एक्स। ठीक है, इफ ए सबसेट है एक्स का और एक मैं मैप डिफाइन कर रहा हूं ए टू एक्स वेयर एक्स इज काउंटेबल, वेयर एक्स इज काउंटेबल। ध्यान से देखना, अब मैं कह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स मैप क्या है आपकी, एफ ऑफ एक्स इज एक्स। ठीक है, तो क्लियरली एफ इज 1 1। ठीक है, यदि एफ 1 1 है तो 1 1 क्या इंप्लाई करता है, द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, इज इट एलिफ नॉट, बिकॉज एक्स इज काउंटेबल, है ना। मतलब अब आप कहोगे सर काउंटेबल फाइनाइट भी हो सकता है, तो काउंटेबल इनफाइनाइट कह दो इसको, हाल के हाल खत्म खेल, एलिफ नॉट होगी ना। तो यहां से ये समझ में आ गया कि यदि आप कोई भी सबसेट एक्स का ले रहे हो तो उसकी कार्डिनलिटी हमेशा एलिफ नॉट से छोटी ही होगी या इक्वल होगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से एक स्टेटमेंट बनता है, क्या स्टेटमेंट बनता है वो देख लेते हैं, कि इसको इंपॉर्टेंट डाल देते हैं कि एवरी सबसेट of countable set, every subset of countable set
इज काउंटेबल। ठीक है, तो यहां से वो वाला चीज बना है कि ये बेसिकली आपका सबसेट ही है। ठीक है, जो ऊपर ए लिया था वो एक्स का सबसेट ही तो था, और वो हमेशा उसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट से छोटी आएगी। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना, समझ गए ना। चलो फिर आप प्रूव करते हैं जो हमारा मेन चीज है। देखो हम काउंटिंग प्रोसेस से इसको प्रूव करने वाले हैं कि n क्रॉस n जो है, बहुत ध्यान से देखना, ये काउंटेबल है। ठीक है, और हम इज काउंटेबल, ये काउंटेबल है। द प्रूफ जो हम करने वाले हैं उसमें यूज करने वाले हैं, आपको मैंने पहले ही बताया कि ये भाई साहब जो ये सर आने वाले हैं ना, इनको आप भाई साहब कहें, सर कहें, मतलब मेरे लिए तो बहुत बहुत ही बड़े प्रोफेसर है ये, और बहुत ही बड़े मेंटर मैथमेटिशियन, और इनका नाम मैं हर बार गाता रहता हूँ, मतलब इतने मुझे पसंद है, कैंटर सर, है ना। तो वही यूज करेंगे, कैंटर डायगोनलाई, कैंटर डायगोनलाई होता है नहीं, कैंटर, हाँ कैंटर डायगोनल प्रोसेस। ठीक है, ओके, इसको सीडीपी भी कहते हैं, सीडीपी कंडेंसेशन पॉइंट को भी कहते हैं, बट यहाँ के लिए अभी मैं कह रहा हूँ कि द प्रूफ इज बाई कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस क्या था इनका, जिससे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि एन क्रॉस एन काउंटेबल होगा। देख लेते हैं। देखो एन क्रॉस एन को यदि मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, बहुत ध्यान से। मैं पहले एक को फिक्स कर दूंगा कि 1,1, फिर क्या आएगा 1,2, फिर आएगा 1,3, 1,4, ऐसे ही चलता रहेगा। और दूसरा लाइन में 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, है ना, 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4, और एक और लिख लेते हैं 4,1, 4,2, 4,3, 4,4। देखो ऐसा नहीं है कि ये मैंने एक स्क्वायर टाइप बनाया है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बट एक मैं इसलिए 4 बनाए क्योंकि थोड़ा सा 2-3 बार आपको बता सकूं कि प्रोसीजर चल कैसे रहा है। ये आपका एन क्रॉस एन, मतलब इन्फिनिट टाइम्स आगे रो और कॉलम होंगे। ठीक है, तो ये काउंटेबल कैसे हो, इनने क्या करा, इसको हम कहते हैं काउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, या फिर डायगोनल, कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस, जो भी आप कहना चाहो, दो बोथ आर सेम। इसको इन्होंने सिमिलर बता दिया कि ये एन के ही है। अब कैसे बता दिए इसको बहुत ध्यान समझना है, तो एक रूल है इनका, रूल पहले देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करने वाले हैं। तो रूल क्या होता है और याद कर लेना ये रूल, यदि आप इसको मतलब लाइक इंटरव्यू वगैरह में भी इस रूल को यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई एक टपल दे रखा है आई कोमा जे फॉर्म में, ठीक है, क्या टपल है, आई कोमा जे फॉर्म में, तो यदि, बहुत ध्यान से, यदि मैं आई प्लस जे करता हूं और मुझे इवन नंबर कोई मिलता है, क्या मिलता है, इवन नंबर, देन वो जो मूव करेगा वो कहां जाएगा, i-1 पे और j+1 पे, फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन 1। ठीक, इफ i प्लस जे जो है वो ऑड होता है, देन ये जाएगा i+1 पे और j-1 पे। ठीक है, और यहां पे फॉर ऑल j इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 0 तो है नहीं ना, तो उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको कैसा, जब i 1 होगा और j 1 होगा तब देखते हैं आगे, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो i 1 और j 1 होगा तब क्या करेंगे। ठीक है, उस केस में हम सीधे चलते हैं, उसमें हम फिर उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक, लेट्स यूज दिस कॉन्सेप्ट। सबसे पहला ही फंस जाएगा हमारा, क्या, कि सर पहला ही फंस गया 1 1, हमने तो 1 के लिए सीखा ही नहीं। आई पहला वाला हम तभी यूज कर सकते हैं जब i ग्रेटर देन 1 हो, दूसरा वाला हम तभी यूज कर सकते हैं जब j ग्रेटर देन 1 हो। तो हम करते क्या है, आप इन दोनों का सम करो पहले, 1 और 1 2, मतलब इवन। समझो, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, समझ में आएगा। इफ यदि ये इवन है
तो हम करेंगे तो ऊपर वाला यूज, पर इसके लिए चाहिए आई ग्रेटर देन 1। तो हम करते क्या है कि आई में हम ऑपरेट नहीं करते, मतलब आई माइनस वन नहीं करेंगे, आई को आई रखते हैं। क्या समझे? आई माइनस वन जो करना होता है वो हम नहीं करेंगे। मतलब ये जो है चीज, मैं ब्लैक कलर लेता हूँ, एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, ओके। तो ब्लैक मतलब आई, हम आई में आई माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो आई को हम, मतलब आई क्या था, वन था, वन को मैंने वन पे कर दिया। बट हम जे में ऑपरेट चीजें कर देते हैं। जे में क्या करना था, प्लस वन करना था, तो हमने जे में प्लस वन कर लिया। तो हमारा जो टर्म है, ये जो मैप है वो हमारा कहाँ गया, इस एलिमेंट से इस एलिमेंट पे चला गया। समझ में आ गया? मतलब आई कंपोनेंट में तो वन ही रहा, बट जे में मैंने वन ऐड कर दिया क्योंकि उसमें घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा ही हम जे वाले में भी करेंगे। अब मेरा जो एडिशन है वन और टू का वो थ्री हो गया, ऑड। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से, आई में तो ऐड करना है, मतलब वन में टू करना है और टू माइनस वन करना है। तो हमारा ये आ जाएगा यहां से। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। ओके, ठीक, ये आपको समझना है बहुत ध्यान से। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट इट। ये जो रूल है इसको बहुत ध्यान समझना है। कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस कहते हैं इसको। आपने, मैं एक बार, क्योंकि मुझे तो याद है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आपने एडिशन किया और ये ऑड आए, तो आपको पहले वाले में ऐड करना है, दूसरे में से घटाना है। ठीक है, तो वही मैंने किया था कि जब आपका एडिशन थ्री था तो थ्री में पहले वाले में ऐड किया टू, और दूसरे वाले में घटाओ तो ये यहाँ आ गया। अब इसको ऐड करो फिर से थ्री। अब थ्री पहले वाले में क्या करना है, ऐड करना है, दूसरे वाले में नहीं घटा सकते तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब थ्री प्लस वन करो फोर, फोर में क्या करना है, पहले वाले में से घटाना है, दूसरे में ऐड, तो ये यहाँ आ गया। ठीक, फोर, फिर से एडिशन फोर है, ध्यान समझना। पहले वाले में से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, दूसरे में ऐड, ये यहाँ आ गया। एडिशन क्या है, फोर है, पहले वाले में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, वो होगा नहीं, दूसरे वाले में क्या करना है, ऐड, यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है? अब ये फाइव है, फाइव में क्या करता है, ऐड, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो मतलब आप क्या देख पा रहे हो कि ये एक तरीके से ट्रेन चल रही है, और जो ट्रेन चल रही है ना, वो कोई भी एलिमेंट को छोड़ नहीं रही है। ये ट्रेन हमेशा ऐसी चलती रहेगी, ऐसे करके फिर ऐसे जाएगी, और फिर ऐसे आगे बढ़ के फिर ऐसे आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये ट्रेन चलती ही रहेगी। और ये चल कैसे रही है, यहाँ जो आई और जे आ रहे हैं वो आ कहाँ से रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। आई और जे क्या थे, नेचुरल नंबर थे। तो आपने पूरे एन क्रॉस एन को नेचुरल नंबर से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। आप हर एक एलिमेंट जो चॉइस आ रही है आपके पास वो नेचुरल नंबर से आ रही है। नेचुरल नंबर कैसा सेट है, काउंटेबल। तो ये पूरा सेट कैसा हो गया, काउंटेबल। सो हेंस दिस एन क्रॉस एन इज काउंटेबल। क्यों? क्योंकि आपके पास जो चॉइसेस हैं वो काउंटेबल सेट से आ रही हैं, और आपने पूरा एन क्रॉस एन को कवर कर दिया। आपका कोई एलिमेंट छूट तो रहा नहीं। आप देखो, कोई एलिमेंट इस ट्रेन जो बना रहा हूं मैं, इसमें कोई छूटेगा तो है नहीं, ये चलता रहेगा हमेशा। और जब तक चलता रहेगा, नेचुरल नंबर तो कभी खत्म नहीं हो रहा, हर एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस। किस किस को समझ में आया? तो इसी तरीके से, मतलब इसको और अच्छे से समझने के लिए इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कभी कभी, कि ये सेट जो है वो एक एलिमेंट्स की तरह है। ठीक है, जिसमें पहला एलिमेंट जैसे अल्फा वन को वन कोमा वन, अल्फा टू, अल्फा टू क्या था, सेकंड नंबर पे ट्रेन में कौन आया था, देखो सेकंड नंबर पे आया था वन कोमा टू, तो सेकंड रख लो। ठीक है, अब इनकी सफिक्स कहां से आ रही हैं, सफिक्स आ रही नेचुरल नंबर से, तो ये सेट कैसा हो गया, काउंटेबल। तो ये भी एक लॉजिक है। तो आप जैसे आप समझने में जितना आसानी हो, जिस तरीके से आप समझने में आसानी कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं, आप वैसे समझ सकते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये आपका है कैंटर्स डायगोनल प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ छोटे मोटे चीजें, तो फटाफट फटाफट लिख लेते हैं। और ठीक है ना, पहले आपसे ये पूछते हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आकांक्षा, ज्योति और वंदना, कोई कुछ पूछना है इसमें? यस? अरे ये यहाँ पे आएगा ना, हाँ ठीक है। ओके, चले फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं
कि यदि कोई दो सेट है, ये मैं शायद पहले लिखा चुका हूँ या नहीं, पर लिखा देता हूँ क्योंकि यदि दो बार लिख जाएगा तो ये दिक्कत नहीं है, बट छूटना नहीं चाहिए, है ना। यदि ए एंड बी कोई फाइनाइट सेट है, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी इज फाइनाइट। मतलब ए और बी यदि कोई दो फाइनाइट सेट है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा फाइनाइट होगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे एक और चीज कि ए एंड बी आर टू काउंटेबल सेट। यदि कोई दो काउंटेबल सेट है देन ए क्रॉस बी इज काउंटेबल। तो उनका जो फाइनाइट प्रोडक्ट, ध्यान रखना मैं केवल दो सेट की बात कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, है ना। आप तीन चार फाइनाइट कह सकते हो, फाइनाइट प्रोडक्ट हमेशा काउंटेबल होता है काउंटेबल सेट का, ठीक है। तो वो भी लिखा देता हूं कि यदि आपके पास कोई सेट है A1 A2 डॉट डॉट अप टू AN, ठीक है, और ये सब कैसे हैं, आर काउंटेबल, देन ध्यान समझना कि A1 A2 एक क्रॉस लगा लो डॉट डॉट अप टू AK फॉर एनी के, फॉर एनी के, ये के आपको चाहिए होगा। यदि आपको के नहीं पता तो आप नहीं कह सकते काउंटेबल होगा, रीजन कर लूंगा आपको, ठीक है। A1 A2 डॉट डॉट अप टू AK फॉर एनी के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको एक के फिक्स करना पड़ेगा और यहीं से फाइनाइट की एग्जिस्टेंस हो जाएगी कि आपके पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। और जैसे ही आपने कहा देन द प्रोडक्ट इज ऑल्सो काउंटेबल, ठीक है। तो ये जो तीन जो आपके स्टेटमेंट आए हैं ना, ये ऊपर जो आपने थ्योरम कह लो या फिर एक लेमा कह लो, जो भी कह लो, उसी से आ जाते हैं। जो आपने करा ना n क्रॉस n, उसी से ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट से आप z क्रॉस z को भी क्या दिखा सकते हो, काउंटेबल दिखा सकते हो। और सेम कॉन्सेप्ट से कल मैं बताऊंगा कि q भी काउंटेबल हो गया, इसमें कुछ नहीं करना अपन को। देखना अभी क्यू कल आपको समझ में आएगा कि जो आपने एन क्रॉस एन दिखाया है ना, इसी से ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको करते हैं कल, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज थोड़ा ज़्यादा मुझे बोलना पड़ा तो थक भी गया हूँ मैं ठीक है, बाकी कल पढ़ाते हैं। हमारा आराम से बहुत सही चल रहा है कोर्स, टाइमली खत्म हो रहा है ऑलमोस्ट। मैंने जैसा कहा था कि 10 लेक्चर में आपका बेसिक्स वगैरह जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो बेसिक्स आपका आई थिंक 7th 8th में ही खत्म हो गया था। अभी तो कुछ बेसिक्स मुझे नहीं लगता ये बेसिक्स है, ठीक है, बट इसको बहुत ध्यान समझना। हाँ ये बात है कि ये आपके कोर्स में मतलब जो जैम का पेपर है उसमें तो नहीं आएगा, बट जो जैसे नेट वगैरह के लिए जो बच्चे देखते हैं उनको ये बहुत इफेक्टिव करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि मैं काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी को बाद में यूज करूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो कुछ पूछना है आज के लेक्चर में, सब क्लियर, एनी डाउट? यस टेल मी फटाफट, एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? ओके, वंदना, आकांक्षा, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना सब? ठीक है, चलो फिर ओके। तो आज के लिए यहीं तक करते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो आपको मैं बता दूं, जो भी बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं और आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया है और आप चाहते हैं हमारा IIT जैम का जो लाइव बैच चल रहा है, ठीक है, 2024 का लाइव, और उसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ही मिनिमम फीस है, ओनली 2000 रुपये, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट 250 प्लस लेक्चर्स हैं सारे मिला के, ठीक है। इसके साथ आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे असाइनमेंट हैं, ठीक है। सबके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, इनके भी सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्टिव टेस्ट भी डालूंगा, ठीक है, जिनमें आपको थ्योरम्स
जो एक्सरसाइज की रहती हैं वो दी जाएंगी, है ना। एंड आफ्टर डेट बढ़ते जाओ। जो आपको लेक्चर्स लाइव पढ़ाए जाते हैं उनके आपको नोट्स दिए जाएंगे। अब इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप लास्ट, जैसे आपको लास्ट में रिवीजन करना है तो आप लास्ट 1-2 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर सकते हो किसी भी टॉपिक का। जो आपके पास नोट्स रहेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं वही, तो आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हो यदि आपने नहीं भी बनाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि बच्चा बाद में ज्वाइन कर रहा है तो वो कर भी सकता है। फास्ट आपको नोट्स रिवीजन करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, बताई जाएगी कैसे आप टॉप रैंक ला सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मात्र 2,000 रुपये में दिया जाएगा। और ये मत समझना 2,000 रुपये में ओनली रियल एनालिसिस पढ़ाई जाएगी, सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा ओनली 2,000 रुपये में। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप कमेंट में, आप आराम से इसको, सॉरी मैं कह रहा हूँ कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको पेमेंट करना है आपको बस। उसके बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं आज की वीडियो में। ओके, आज का इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय।